नमः सिद्धेभ्यः। नमः नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्वनेतारम् एतारं कर्मभूरताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। चरणवन्दना में करो चरणों का मेरा नाश पाश भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विलासर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज सफेद शिखर की प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः इंदौर नगर में छत्रपति कॉलोनी आदिनाथ जिनारे बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का संपोषण लगा हुआ है और भगवान की जो वाणी थी उसी वाणी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी विराज जिन्होंने जैन धर्म के सार को बड़े सरल सुगम और छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया। किसी ने उनसे पूछा मोक्ष मार्ग क्या है, उसके बारे में उन्होंने विशद व्याख्या की। अथवा जो 7 तत्व हैं उन 7 तत्वों पर उन्होंने एक तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। वहां पर उन्होंने मंगलाचरण बहुत सुंदर बात कही। बोले सच्चा नेता कौन है? सच्चा
नेता कौन है? अन्यथा आज हर कोई नेता बन जाता है, हर कोई नेता बन जाता है। क्या सभी नेता सही होते हैं? क्या सभी नेता सही होते हैं? तो बोले जो है सच्चा नेता कौन? कोई घर का नेता है, कोई समाज का नेता है, कोई मोहल्ला का नेता है, कोई नगर का नेता है, कोई जिले का नेता है, कोई प्रांत का नेता, कोई मंडल का, कोई देश का नेता है? क्या वो सभी नेता सही हैं? क्या सच्चा नेता कौन? तो उनका मोक्ष मार्गस्य नेता। तो सच्चा नेता कौन है? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, वो सच्चा नेता है। क्या? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है वो सच्चा नेता है। जो संसार के मार्ग पर चल रहा है, संसार में जन्म मन ले रहा है, जो संसार में फंसा हुआ चतुर्गति में का भ्रमण कर रहा है, संसार के दुखों से ग्रस्त है, जो राग द्वेष से फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, पापों में फंसा हुआ है, वो सच्चा नेता नहीं है। और सच्चा नेता कौन है? मोक्ष मार्गस्य नेता। जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो ही सच्चा नेता है। और जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं वो नेता, नाम के नेता तो हो सकते हैं, नेता नाम के हो सकते हैं, कर्म से नेता वो नहीं। कर्म से नेता तो वही है जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे। ऐसी बात के लिए आचार्य भगवान ने सम्यक कौमुदी ग्रंथ में कहा है। सम्यक कौमुदी ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, हर व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए। बड़ा सरल और सुलभ भाषा, इसमें नीति है। क्या है? और नीतियों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और अनीति से हमारा जीवन व्यर्थ बनता है, बेकार बनता है। आज जहां देखो वही समस्या है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे नगर में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में। झगड़ा कहाँ, जहाँ समस्या कहाँ है? जहाँ अनीतियां हैं। और जहाँ नीति होगी वहां पर जो है समस्या सारी समस्या। किसी ने कहा है, बोले धर्म में राजनीति आ गई तो धर्म समाप्त हो गया। क्या? धर्म में राजनीति आ गई, समझ लो जो है धर्म समाप्त। समाज में राजनीति आ गई, राजनीति आ गई तो समाज खत्म। और यदि जो है राजनीति में धर्म आ गया, क्या? राजनीति में धर्म आ गया तो राजनीति की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन धर्म में राजनीति आ गई तो उसकी कीमत समाप्त। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान सम्यक
कौमुदी ग्रंथ में बहुत सुंदर बात करें। एक बार हाथ जोड़िए और बहुत उस गाथा को बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनेंगे। नयन नेता विनयन शिष्या शीलेन लज्जिंगी प्रसवेन साधु जीवेन देहा सुकृतेन देहि विद्या। कितनी सुंदर बात है। बोले नयन नेता, बोले जो नीति से रहित नेता है। आज जो है लौकिक में नेता हैं, उनकी कोई नीति नहीं होती, केवल इतना ही होता है कि हमारा भला हो। क्या हमारा भला हो, तुम्हारा जनता का देश का कुछ भी हो। क्या हमारा भला हो, देश का जनता का कुछ भी हो, हमारा काम बनता हमारा काम बनता भाग में जाए, ऐसी जो देखा। जब उनको जो है गद्दी चाहिए होगी तो वह कन्या वह जो है गधे को भी बाप बना देंगे, और जब अपना काम बन गया तो बाप को भी क्या बना देंगे, छत्रपति तो बोले विनय नेता नीति नहीं नेता। बोले जो हमारे अंदर सच्चा नेता कौन है, जो नीति से सहज है, और जो नीति से रह है वो सच्चा नेता नहीं होता। वो नेता कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि नीति नहीं, अनीति से सहज है। अनीति, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सब जो है क्या, मैं हमेशा कहता हूं नेता कौन बन सकता है। आज जो है नेता कौन बन सकता है, जो सबसे ज्यादा दुष्ट होगा और जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा। कौन? जो सबसे ज्यादा दुष्ट हो, जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा, वही नेता बन सकता है। सच्चा इंसान तो लोग उसको बने नहीं देते, और बने तो उसको काम ही नहीं करने देंगे। जो सच्चा व्यक्ति होगा वो करने ही नहीं, बोलो उसको कोई करने ही नहीं देगा, पाया बनने ही नहीं देगा। वास्तविकता में जो नेता होता है, जो सबका प्रिय होता है, वही होता है जो नीति से चलता है, जो अनीति से दूर रहता है, अनाचार से दूर रहता है, अत्याचार से दूर, दुराचार से दूर रहता है, भ्रष्टाचार से दूर रहता है। वही नेता श्रेष्ठ होता है, वही अच्छा होता है। और जो नीति से रह है वो सच्चा नेता है। उत्तम शिष्य कौन है, उत्तम भक्त कौन है, बोले जो विनय से सहज होता है वो उत्तम भक्त और उत्तम शिष्य होता है। और जो विनय से रहते हैं वो भक्त नहीं। भक्त नहीं, वो कौन होता है? कम भक्त होता है। क्या होता है? जो विनय से रहते हैं वो भक्त नहीं, वो कम भक्त होता है। और जो विनय से सहज होता है वो सद्भक्त होता है। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतता
महावीर स्वामी। कहते हैं ना, वो लवंते सद्भक्ता, जो सद्भक्त होता है वो क्या, वो स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेता है, और जो कम भक्त होता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बोले सच्चा भक्त सच्चा शिष्य कौन है, जो विनय से सहित है, विनय से सहित है। भगवान मंदिर में जा रहा, हाथ बांध के जा रहा है, गुरुओं के पास जा रहा है, उसने कर रहा है, हाथ बांध के कर रहा है, अकड़ के जा रहा है। क्या जा रहा है? अकड़ के जा रहा है। जो अकड़ के जाता है वो सद्भक्त नहीं होता है, जो सुकड़ के जाता है, क्या, जो सुकड़ के जाता है, झुक के जाता है, वो सद्भक्त होता है। तो विनय, जो विनय से रहते हैं वो सच्चा शिष्य नहीं है, जो विनय से सहित है वो सच्चा शिष्य है। सीले मिलके प्रश्न साधु, और बोले सच्चा साधु कौन, सच्चा साधु कौन, जो सील से सहित है। कल शुद्ध पंचमी थी, दोपहर में स्वाध्याय प्रारंभ हुआ कोमट सार जीव कांड का। तो वहां पर दूसरे नंबर के गाथा के माध्यम से आचार्य नेमी चंद्र विराज बता रहे हैं, प्रगतिशील स्वभाव, बोले प्रगतिशील और स्वभाव, ये जो तीनों एकार्थवाची हैं। भैया इसकी प्रगति ऐसी है, क्या, इसकी तो जो है ऐसा जो है स्वभाव है, ऐसा इसका तो आचरण ऐसा ही है, सील ऐसा है। कहते ना, यदि अच्छा हो तो अच्छा, इसका अच्छा स्वभाव है, अच्छी प्रगति है, अच्छा सीलवान है, और यदि कोई खराब होगा इसकी तो प्रगति ऐसी, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका तो आचरण ऐसा है। तो साधु होते हैं, जो साधु होते हैं, साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वह कैसे होते हैं, शीलवान, अशीलवान नहीं, एक अशीलवान होते हैं जो शील से रहते हैं, और एक शील से सहत है। शीलवान, शील क्या है, शील जो है, हाँ वो भी शील है, मोहर है, उसको भी शील कहते हैं। और एक शील जो है, जो हमारी बाढ़ को भी कहते हैं। आचार्यों ने बोले जो श्रावक के जो है, जो 5 अनुव्रत थे, उन 5 अनुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शील गए हैं। क्या कहे, 7 शील, मतलब 7 की जो है पार लगाओ। वो 7 शील क्या है, बोले 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। क्या है, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ये क्या है रेखा जी, 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? हाँ बोलो, आपने जो है चतुर्मास पढ़ा था, रत्नखंड 7 कक्षा 6 डाला। हाँ आगे पाठ, पीछे सब पाठ। हाँ बोलो, हाँ सामायिक क्या है, 4 शिक्षा। अपना पीछे खड़े हो जाओ, आप ही श्रीमती, क्या श्रीमती, हाँ बोलो, नहीं 3 गुणव्रत कौन से हैं? हाँ स्वाध्याय, बोलो अम्मा,
देवव्रत, देशव्रत, अनंत व्रत व्रत, ये तीन जो है क्या है, ध्यान रखो, ध्यान रखो। अब मान लो जितने भी आप लोग पुरुष वर्ग भी, आपको अपने व्रतों के बारे में जो है हर समय सजग रहना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय साधकों के लिए विशेष कहा है, समझिए ना। तो 7वां अध्याय के एक एक सूत्र, एक एक उसके जो है अर्थ, भाव, भेद प्रभेद उनका पूरा एकदम रट लो, पूरे दिमाग में उसको डाल लो, कभी उनको भूलो नहीं। तभी आप जो है देश जो 12 व्रतों को धारण कर पाओगे, तभी उनका आप निर्दोष पालन कर पाएंगे, समझिए ना। तो वो बहुत जरूरी 7वां अध्याय, 10वां अध्याय हो गया है, लेकिन 7वां अध्याय विशेष रूप से साधकों के लिए महत्वशाली है। जितने भी गृहस्थ लोग साधक हैं, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, त्यागी, उन सब के लिए 12 व्रतों का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये 7 जो व्रत हैं वो क्या है, शील है। शील जो उसको बाढ़ को भी कहा है। जैसे एक किसान होता है, खेती करता है और खेत की रक्षा के लिए क्या करता है, वो बाढ़ लगा देता है। क्या लगा देता है, बाढ़ लगा देता है। उसी प्रकार हमें जो है अपने व्रतों की रक्षा के लिए क्या लगाना है, बाढ़। एक लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा लगा दो, इससे आपकी रक्षा सुरक्षा हो जाए। तो बाढ़ उसको शील, अथवा प्रकृति, प्रकृति को भी जो है स्वभाव, प्रकृति भी वही है, स्वभाव भी वही है, शील भी वही, सब एकार्थवाची है सब। तो इसलिए क्या बोले, साधु है और यदि उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है तो फिर वो साधु नहीं है, फिर तो स्वादु हो गया। क्या हो गया, स्वादु हो गया। तो ये जो शील से रहित साधु नहीं होता, शीलवान साधु कैसे, शीलवान। और शील का फल ही शीलेश्वर। तो तेरे को स्थान पहुंचाते हैं तो शीलेश्वर, शील के जो फल प्राप्त कर ले ईश्वर बन गए। तो शीलवान होना चाहिए, साधु भी शीलवान होते हैं, साधक भी शीलवान होते हैं। जो शीलवान होता है, जिसके नियम, जिसके जीवन में कोई ना कोई नियम संयम है, उसकी ही कीमत है। और नियम संयम नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए शीलवान, साधु भी शीलवान हो, साधु भी शीलवान हो, तभी उसकी कीमत है। जिसका अच्छा स्वभाव होता है, कहते ना, कोयल काको देते हैं, कौआ काको ले, मीठी वाणी बोलकर सबका मन हर ले। बोले कोयल किसको कुछ देता है, देती है क्या, नहीं देती। और कौआ किसी से कुछ लेता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोयल को सब सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कौआ को सुनना, तो उसका स्वभाव अच्छा है। कोयल का स्वभाव अच्छा है। सभी कैसे बनना चाहते हैं, वे हंस बनना चाहते हैं, बगला बनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बगला अच्छा नहीं होता है, हंस अच्छा होता है। बगला जो है अच्छाई को छोड़कर बुराई को ग्रहण करता है, और हंस क्या है, बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण। तो इसलिए हमें क्या बनना है, हंस बनना है, बगला नहीं बनना है। तो इसलिए क्या बोले, अपना जो स्वभाव कैसा हो, हंस जैसा हो। कैसा हो, हंस जैसा हो।
तो शील से रहे साधु और शांति से रहे। हम साधु बन गए और हमारे जीवन में यदि शांति नहीं है तो फिर हमारे अंदर वो साधुता नहीं है। साधु बनने के अंदर साधुता भी आती है, शांति, परम आनंद का अनुभव होना चाहिए। और साधु बनने के बाद हमारे जीवन में शांति है, हम बाह्य क्रियाओं में लगे हुए हैं। आचार्य कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में कह रहे हैं 150 नंबर की लोक गाथा में कि जो साधु अंदर बाहर जल्पों में फंसा होता है, जो अपने परम आवश्यक कर्तव्यों से रहित है, वो कौन है? बोले वो बहिरात्मा है। क्या है? बहिरात्मा है। लेकिन ध्यान रखना, बहिरात्मा दो प्रकार की बोले। एक बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि को भी कह दिया और एक छठवें को स्थान वाले साधु को भी भैया। तो दोनों में अंतर है। यहाँ जो बहिरात्मा कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि वाला नहीं, वो छठवें को स्थान वाला। क्योंकि यहाँ परम आवश्यक कर्तव्य की बात करें, परम शुद्धोपयोग की बात करें कि भैया हम शुद्धोपयोग में लीन हो, अपने स्वरूप में लीन हो, बाहरी जो अंतरंग के जो विकल्प को छोड़ दीजिए। बोले बाहरी विकल्प क्या है? बोले यदि हम दीक्षा ले रहे हो, बोले हमें हमारी ये आकांक्षा है, हमारी वो आकांक्षा है, हमारी ये बुरा हो, हमारा वो बुरा हो, तो बोले बाहरी विकल्प है। और अंतरंग विकल्प क्या है? बोले हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लोग खुश हो जाएं। हम एक इस अपेक्षा से प्रवचन कर रहे हैं कि लोग खुश हो जाएं, लोग हमसे जुड़ जाएं, हैं? लोग हमारा ध्यान रखें, हम बढ़िया बढ़िया आसन दें, बढ़िया भोजन कराएं, आहार कराएं, बढ़िया हमारा बिहार आदि में व्यवस्था है। इस अपेक्षा से हम जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, इस अपेक्षा से प्रवचन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, बोल दिया वो भी जो है बहिरात्मा है। क्या है? वो साधु भी बहिरात्मा है। बोले इसलिए हमें सारे विकल्पों का जो है जल्पों के बारे में नहीं, अपने निर्विकल्पता होकर के अपनी साधना करें, तो वो अंतरात्मा है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? साधु हम बने हैं, इसलिए बोले ये भगवान जैसे आपके शांति की प्राप्ति, परम शांति को प्राप्त हुई, परम आनंद को प्राप्त हुई, उसी प्रकार हमें भी परम आनंद की क्या हो? प्राप्ति हो। इसलिए जो क्या कर रहे हैं, अगर साधु बनने के बाद भी हम अशांत हैं और दूसरों को भी हमने अशांत कर दिया अपने कारण। क्या कर दिया? हम भी अशांत और अपने कारण दूसरों को भी, गए समाज में गए, कहीं भी गए और कुछ ऐसे जो है कुछ शब्द बोल दिए, ऐसे कुछ बोल दिया तो मान पर समाज में अशांति, ऐसा कोई कार्य करते तो समाज में शांति हो गई, समाज में जो है निर्भर हो गया। तो भैया कैसे? तो हम साधु बने, शांति मिली और लोग भी स्वाभाविक साधु के पास किसी आता है, किसी आता है भैया हम घर में, दुकान में, परिवार में, बाहर अशांत थे। क्या थे? अशांत थे, इसलिए शांति लाते हैं। और साधु के पास आकर भी शांति ना हो तो इसका मतलब है कि साधुता नहीं वास्तविक। तो इसलिए शांति से रहे साधु और जीव से रहे शरीर। क्या? जीव से रहे शरीर। बोले शरीर की कीमत कब तक है? जब तक उसके अंदर जीव है, जब तक उसका सब कुछ है और जीव रहे दूंगा। घर वाले कब तक पूछते जीव को, भैया भैया क्या नाम? चीकू, चीकू ना? हाँ चीकू भाई,
क्या कह रहे हैं? बोले घर वाले जो है तब तक उसकी कीमत है जब तक उसके अंदर जीव है, आत्मा है। और जैसी आत्मा निकली वो जल्दी ले जाओ, क्या जल्दी ले जाओ, यह बदबू आ रही है, शरीर सड़ा। तो इसलिए शरीर अजीब जब तक है तब तक उसकी कीमत है। जब तक आत्मा उसकी कीमत है, उसकी पूजता है, सम्मान है, आदर है, सब कुछ है, और जीव निकला तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जीव से रहे साधु और पुण्य से रहे गृहस्थ। गृहस्थ की कीमत कब तक है? आप देखिए कहीं भी चले जाओ, सम्मान किसका होता है? तो पुण्यशाली मतलब धनवान, क्या है? पुण्यशाली की है, धनादि से सहज है या अच्छे गुणों से सहज है, और ये सब पुण्य से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अच्छा शरीर, अच्छी आयु, अच्छा रूप, अच्छा कुल, अच्छा जो है सब कुछ जो धन आदि मिलता है, वैभव मिलता है, किससे मिलता है? पुण्य से। और यदि पुण्य से रहित है तो उस गृहस्थ की कीमत नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या बात चल रही थी? नेता कौन? मोक्ष मार्ग के कारण है। मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा वही सच्चा नेता है। जिन्होंने कर्म रूपी जो है पर्वतों को जो है भेदन पीढ़ी, कर्म कौन से? खड़े हो जाओ, कर्म बताओ कितने कर्म होते हैं? कौन कौन से? मुख्य कर्म कितने हैं? मुख्य कर्म कितने हैं? कल हमने स्वाध्याय जाना तो घर में मुख्य कर्म कितने हैं? मुख्य कर्म कितने हैं? मुख्य कर्म कितने होता है? मुख्य कर्म पहले दो हैं, फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, योग कर्म, उसके बाद 8 प्रकार के कर्म। कौन कौन से? जोर से बोलो। ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 जो है कर्म जो होते हैं। तो ऐसे कर्म 8 कर्मों को जिन्होंने क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। वेदांत कर्मरूपी पर्वतों को भेदन कर दिया है। और जब कर्मरूपी पर्वतों को भेदन करते हैं तो हो जाते हैं क्या? सच्चे नेता। और क्या आता है? विश्व तत्वानाम, और सारे विश्व के तत्वों को जो है जानने वाले, ज्ञान को जानने वाले हैं। ऐसे जो सर्वज्ञ कर्मों को जो भेदन करते वो विरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को क्या कह रहे हैं? बंदे तद्गुण लब्धे, उनको मेरा क्या हो? उनके जो गुण है। हम नेता को नमस्कार नहीं कर रहे थे, उन नेताओं को नमस्कार करने वाले हैं, उन नेताओं के पैरों या उनके नेताओं के नेताओं के चरणों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनके नेताओं के चरणों में पढ़ोगे तो दुर्गुण से भर जाओगे। तो हमें कहिए मोक्ष मार्ग के नेता उनके चरणों में आना। और क्यों? बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, जैसे आपने गुणों को प्राप्त किया, जैसे आपने कर्मों का भेदन किया, जैसे आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे, जैसे आपने विश्व के तत्वों को जान लिया, आपको जान लिया, ऐसे बंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो है क्या हम ऐसे जो है नमस्कार करें उन नेताओं को। उन नेताओं को नहीं करना, अन्यथा वो नेता तो मालूम क्या होते हैं? वो नेता जो है नेता तो बन जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, क्या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो काम करते नहीं है तो क्या होते? वो भूत बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
हैं? हाँ, भूत बन जाते हैं और मरने के बाद भी भूत बन जाते हैं। यहाँ भी भूत बनते हैं, भूत पूर्व हो जाते हैं, तो भूत बन जाते हैं और मरने के बाद भी भूत बन जाते हैं। क्यों? तुमने अच्छा काम नहीं किया है। इसलिए जो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता वो क्या है? वो भूतपूर्व होते, वो अभूतपूर्व होते हैं। क्या होते हैं? वो भूतपूर्व नहीं होते, वो अभूतपूर्व होते हैं। उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं, पूछते हैं। वो यहाँ सामने रहते तो उनको गाली देते, सामान्य नेताओं को अवसर बोलते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन हमारे जो मोक्ष मार्ग के नेता उनको क्या होता है? जाने के जब रहते हैं तब भी पूछते हैं और जाने के बाद पूछते हैं। आदिनाथ महान स्वामी हजारों वर्ष हुए, लेकिन आज भी उनको पूजा जा रहा है, आगे भी पूजेंगे। तो हमें क्या बनना है? हमें जो सच्चे नेता बनना है, मोक्ष मार्ग के नेता बनना है। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, तभी हमारा जीवन महान बनेगा, तभी हमारा जीवन पूजनीय वंदनीय आराधनीय बनेगा। ऐसे हम नेता बने और अपनी आत्मा का कल्याण करें और अपनी आत्मा का हित करें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।